पाठ 4 वर्ष 1934 में पददलित वर्गों के आंदोलन में मेरे कुछ सहयोगियों ने सैर सपाटे पर जाने की इच्छा व्यक्त की। वे चाहते थे कि मैं भी साथ चलूं। मैं सहमत हो गया। यह फैसला हुआ कि हमारा कार्यक्रम जो भी बने, उसमें वैरूल की बौद्ध गुफाओं की यात्रा जरूर शामिल हो। यह निश्चय हुआ कि मैं नासिक जाऊं और अन्य सभी लोग मुझे वहां मिलें। वैरूल जाने के लिए हमें औरंगाबाद जाना था। औरंगाबाद मुसलमान रियासत हैदराबाद में है और यह निजाम की रियासत में सम्मिलित है। औरंगाबाद जाने के लिए हमें पहले एक कस्बे दौलताबाद से गुजरना था, जो हैदराबाद रियासत में है। दौलताबाद ऐतिहासिक स्थान है और कभी प्रसिद्ध हिंदू राजा रामदेव राय की राजधानी था। दौलताबाद का किला प्राचीनकालीन ऐतिहासिक स्मारक है और कोई भी यात्री जो उधर जाता है उसे यह जगह जरूर देखनी चाहिए। हमने भी अपने कार्यक्रम में दौलताबाद की यात्रा शामिल कर ली थी। हमने कुछ बसें और पर्यटक कारें किराए पर ली। हम लगभग 40 व्यक्ति थे। हमने नासिक से येओला की यात्रा आरंभ की। चूंकि येओला औरंगाबाद के रास्ते में है, हमने अपने भ्रमण कार्यक्रम की घोषणा जानबूझकर नहीं की थी। हम गुप्त रूप से यात्रा करना चाहते थे ताकि अछूत पर्यटकों को देश के दूरस्थ भागों में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें उन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हमने उन स्थानों पर अपने लोगों को सूचना दे दी थी जहां हमें रुकना था। तदनुसार यद्यपि हम निजाम रियासत के बहुत से गांवों से गुजरे, हमारा कोई आदमी हमें मिलने नहीं आया। लेकिन दौलताबाद की बात दूसरी थी। हमने वहां अपने लोगों को आने की सूचना दे दी थी। वे लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और शहर के प्रवेश मार्ग पर एकत्र हो गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम पहले रुक कर चाय नाश्ता लें और उसके बाद किला देखने जाएं। हम उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। हमें चाय की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन संध्या होने से पूर्व हम काफी समय चाहते थे ताकि किला देख सकें। अतः हम किला देखने के लिए चले गए और अपने लोगों से कहा कि हम लौटने पर चाय पिएंगे। हमने अपने ड्राइवर से आगे चलने को कहा और कुछ ही क्षणों में हम किले के द्वार पर पहुंच गए। रमजान का महीना था। मुसलमान इस माह रोजे रखते हैं। किले के फाटक के बिल्कुल पास एक छोटा सा तालाब है जो लबालब भरा रहता है। उसके चारों ओर चौड़े पत्थर का खरंजा है। यात्रा के दौरान हमारे चेहरे, शरीर और कपड़े धूल से सन गए थे। हम सभी नहाना चाहते थे। बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने तालाब से पानी लेकर खरंजों पर मुंह और हाथ पैर धो लिए। इसके पश्चात हम किले के द्वार पर गए। किले के अंदर सशस्त्र सिपाही थे। उन्होंने बड़ा दरवाजा खोला और हमें अंदर कर लिया। हमने संतरी से यह पूछना आरंभ किया कि किले के अंदर जाने के लिए इजाजत लेने का क्या तरीका है। उसी समय एक सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान पीछे से चिल्लाता हुआ आया, ढेड़ो अर्थात अछूतो ने तालाब अपवित्र कर दिया है। तुरंत ही किले के आसपास के सभी जवान और बूढ़े मुसलमान वहां आ गए और सभी ने हमें बुरा भला कहना आरंभ कर दिया। ढेड़ों को अहंकार हो गया है। ढेड़ अपना धर्म भूल गए हैं। जैसे निम्न और स्तरहीन बने रहने। ढेड़ों को एक पाठ पढ़ाया जाए। वे बड़े उग्र हो गए हैं। हमने उनसे कहा कि हम बाहर से आए हैं और स्थानीय रीति रिवाज नहीं जानते। वे स्थानीय अछूतों पर भी बिगड़ने लगे जो तब तक फाटक तक आ गए थे। तुमने इन बाहर के लोगों को क्यों नहीं बताया कि अछूत इस तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते? वे यह प्रश्न उन बेचारों से पूछते रहे। जब हम तालाब में घुसे वे वहां नहीं थे। वास्तव में यह हमारी भूल थी कि हम बिना पूछे उसमें घुस गए। वे कहने लगे कि वह उनकी गलती नहीं है, लेकिन मुसलमान मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे हमको और उनको भली बुरी सुनाते रहे। उनकी बातें इतनी गंदी थीं कि हमें उन पर क्रोध भी आ गया। हमें अपने ऊपर काबू रखना पड़ा, नहीं तो बड़ी आसानी से उपद्रव हो सकता था और हत्याएं भी हो सकती। हम नहीं चाहते थे कि कोई फौजदारी मामला बने और हमें अपना दौरा एकदम समाप्त करना पड़े। भीड़ में से एक नौजवान मुसलमान यह कह रहा था कि हर एक को अपने धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अर्थात अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ अधीर हो गया और उससे कुछ गुस्से में पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है? यदि कोई अछूत मुसलमान बन जाए तो क्या तुम उसे इस तालाब से पानी लेने से रोकोगे? इन सीधे प्रश्नों से मुसलमानों पर कुछ प्रभाव पड़ा। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप खड़े रहे। संतरी की ओर घूरकर मैंने दोबारा गुस्से में कहा, क्या हम किले के अंदर जा सकते हैं या नहीं? हमें बताएं। यदि हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ नहीं रुकना चाहते। संतरी ने मेरा नाम पूछा।
मैंने एक कागज पर लिख कर दिया। वह उसे अंदर अधीक्षक के पास ले गया और बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले के अंदर जा सकते हैं, किंतु हम कहीं भी किले के अंदर पानी को हाथ नहीं लगा सकते। एक सशस्त्र सिपाही को हमारे साथ यह सुनिश्चित करने के लिए जाने के लिए आदेश दिए गए, हम आदेश का उल्लंघन न करें। मैंने यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया था कि एक व्यक्ति जो हिंदू के लिए अछूत है, वह एक पारसी के लिए भी अछूत है। इसी घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति जो हिंदुओं के लिए अछूत है, वह एक मुसलमान के लिए भी अछूत है।